आप सभी का स्वागत है इस चैनल पर। चलिए बात करते हैं करंट अफेयर्स की इस बिग अपडेट के बारे में। वैसे तो जो भी जियो पॉलिटिक्स को फॉलो करते हैं उनको ये सारे जो चीज़ें हैं उनको पता होगा कि ये बिल्कुल होने ही वाला है। तो ब्रिटेन में गहराते सियासी संकट के बीच जो लीड ट्रस हैं, जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने पद से इस्तीफा दे दिया है। और हैरत की बात यह है कि वो मात्र 45 दिन के पीएम पद पर रही हैं। और उन्होंने जब इस्तीफा दिया तो उन्होंने एक प्रेस रिलीज भी किया है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। उन्होंने क्या क्या कहा है इसके बारे में हम जानेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दूं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लिज ट्रस 6 सितंबर 2022 को पीएम पद संभाली थी और उन्होंने एक रिकॉर्ड अपने नाम किया है। वो ऐसा रिकॉर्ड है जो कि इतिहास में इसको भूला नहीं जा सकता, इस ब्रिटेन के इतिहास में, क्योंकि वो 45 दिन की कार्यकाल था। तो इसका मतलब ये था कि वो सबसे कम कार्यकाल वाली पीएम बनी थी, क्योंकि टोरी पार्टी के जॉर्ज कैनिंग 1827 में 119 दिन तक प्रधानमंत्री के पद पर रहे थे। इससे पहले लिज ट्रस कैबिनेट के वित्त मंत्री क्वासी कॉन्टेंग और गृह मंत्री सुएला बेवरमैन ने भी इस्तीफा दे दिया था, जिसकी जानकारी आपको मिल गई होगी न्यूज़ के द्वारा। जिसने इंडियंस के बारे में बिल्कुल ही अटपटा स्टेटमेंट दिया था, जिसके उसको खामियाजा भुगतना पड़ा। तो बिल्कुल एक नया रिकॉर्ड बनाई है। 119 दिन को रिकॉर्ड को तोड़कर उन्होंने वो मात्र जो है 45 दिन की पीएम पद पर रही और सबसे कम कार्यकाल वाली प्राइम मिनिस्टर बनी है। चलिए अब लिज ट्रस के बयान के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि अहम है। वो कहीं कि वो यूके के प्राइम मिनिस्टर के रूप में इस्तीफा दे रही हैं। उनके आर्थिक कार्यक्रम को स्वीकारता नहीं मिली, जिससे बाज़ारों में गिरावट आई और इसके जो उनकी कंजर पार्टी है जो उनका विरोध कर दिया और सारे विभाजित हो गए एक दूसरे को लेकर के। लिज ट्रस ने यह भी कहा कि जब तक उत्तराधिकारी नहीं चुना जाता है मैं पीएम पद पर बनी रहूँगी, और जो मुझे जनादेश मिला था, जिस जनादेश के साथ वो चुनी गई थी, वो उस पर बिल्कुल खरी उतर नहीं पाई। इसका मतलब ये समझ सकते हैं कि कितनी हालत ख़राब है इंग्लैंड की, ब्रिटेन की, कि वो जो इकोनॉमिकल कंडीशन है, इतनी हालत ख़राब है कि वो उसको संभाल नहीं पाए। और प्रॉपर उसने ये था कि एक नैतिकता के तहत उन्होंने इस चीज़ को स्वीकार भी किया और इस्तीफा भी दी। ये बिल्कुल अहम मायने भी रखता है। बिल्कुल जो अदर कंट्रीज़ के पॉलिटिशियंस हैं, जो वहाँ पे जिस तरह की चीज़ें चलती हैं, उसके लिए अहम है और हमें ये जानना भी बहुत ज़रूरी है। और जो कुछ स्टेटमेंट इनके पार्टी के लोगों ने दिया है हाल ही में, वो भी बिल्कुल ही स्वीकार नहीं था। पूरी दुनिया में उसकी किरकिरी हो रही थी, मीम से मीम्स लाए जा रहे थे। और जो अब नया रास्ता में खुल के आ रहा, जो देखने को मिल रहा है कि ऋषि सुनक जो इसके साथ कॉम्पिटिटर थी पीएम इलेक्शन में, वो बिल्कुल अब उभर के आ रहे हैं। ठीक है। और साथ ही साथ ये भी देखने को मिल रहा है कि जो पूर्व प्राइम मिनिस्टर थे बोरिस जॉनसन, उनका भी नाम आ रहा है। तो देखना दिलचस्प होगा कि दोनों में से किसका नाम सामने आता है और कौन अगले प्राइम मिनिस्टर होते हैं ब्रिटेन के। हालांकि ऋषि सुनक का नाम सबसे पहले आ रहा है, क्योंकि उन्होंने आगाह भी किया था इकोनॉमिकल कंडीशन के बारे में। तो बिल्कुल आप इस चैनल पे आप बने रह सकते हैं। आप कमेंट में इसके बारे में अपनी राय भी रख सकते हैं। हालांकि मैं इस चैनल पर इसके रिगार्डिंग में एक डिटेल वीडियो लाने वाला हूं, जिसके लिए मुझे आपका सपोर्ट भी चाहिए। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर करें और बिल्कुल ज़रूर कमेंट करें। तब तक के लिए धन्यवाद।